जय हिंद, नमस्कार। मैं उमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। भारत की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर लेकर आप सबके सामने हाजिर हैं। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा फैसला लिया है और जितने भी एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उसको लेकर ये बड़ा अपडेट है। अपडेट ये है कि अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद 52 सर्विलांस सैटेलाइट लॉन्च भारत कर रहा है। 2029 तक ये सारा जो काम है वो पूरा हो जाएगा और खासतौर से इंडियन ओशन और चाइना पाकिस्तान बॉर्डर इन सब पर ये सर्विलांस निगरानी जो सैटेलाइट्स है ये निगरानी का काम करेंगे। सर्विलांस और मजबूत होगी और इससे जुड़े जितने भी सवाल हैं इस पर हम आगे बात करेंगे। बात करने के लिए मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, ये 2026 से अप्रैल 2026 से ये सैटेलाइट लॉन्चिंग का काम शुरू हो जाएगा और 29 तक कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो हो रहा है ये चाइना पाकिस्तान और इंडियन ओशन रीजन इस सब में खास तौर से सर्विलांस के लिए इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस खबर को और कितना अहम ये काम? देखिए अंबर जी, भारत ने आपको याद होगा 1999 में जब कारगिल युद्ध पे हमने जब अमेरिका से जीपीएस लोकेशन मांगा था तो अमेरिका ने हमको इनकार कर दिया था। इसके बाद आपने देखा था कि उस युद्ध में हमें बहुत सारी कैजुअलिटीज हमने देखी थी। आप मुझे याद है कि जब युद्ध चल रहा था, कुछ बहुत दिनों तक चला था, महीने भर शायद चला था, हम रोज सुनते थे कि कोई ना कोई शहीद होता था। उस समय हमारे जवानों ने अपनी वीरता से वो कारगिल के जो पहाड़ है जिनके ऊपर पाकिस्तान के जो दहशतगर्द है उन्होंने कब्जा कर लिया था, उनको उनको एक तरह से शिकस्त दी। फिर भारत ने एक तरह से 2001 में अपना स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया और आपने देखा है कि उसके बाद उन्होंने कार्टोसाट और रिसैट सैटेलाइट्स का यूज किया था और हमने एक तरह से हमारा हमने खुद देखा का। ऑपरेशन सिंदूर में कारतूसात और कुछ फॉरेन जो सैटेलाइट्स है उनका इस्तेमाल किया गया और जो पाकिस्तान मिलिट्री मूवमेंट्स को पता करने के लिए इन सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया है। जी। नहीं, आपने बरोबर बताया है कि वो जो सीरीज ऑफ सैटेलाइट थे उनको लॉन्च किया गया और लॉन्च करने के बाद हमने देखा है कि किस हिसाब से हमने अपने जो सैटेलाइट के द्वारा हमने प्रिसिशन स्ट्राइक्स किए थे। आपने ये देखिए कि हमने जो नूर खान एयरबेस के पास, जिसमें बताया जाता है कि वहां पे न्यूक्लियर वेपन्स थे, उसके एंट्री और एग्जिट प्रिसिशन हमला किया। उसके जो वेट जो हवा जाने का जो एरिया है वो भी एक छोटा सा एक एरिया है, उधर भी जाके ब्रह्मोस ने बहुत ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उसको एक तरह से नेस्तनाबूद किया। अब देखिए, सबको मालूम है कि भारत के पास सैटेलाइट क्षमता आ चुकी है, हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम सबने देख चुका है। अब भारत को लग रहा है कि हमें अगली बार अगर कोई युद्ध होगा तो इट विल बी अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना कंबाइंड। पॉसिबिलिटी हाई है क्योंकि चाइना भी एक तरह से अपने डिफेंस सिस्टम्स बढ़ा रहा है, अपने सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है, तो भारत को भी एक तरह से भारत सरकार को लग रहा है कि स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस में उसको एक तरह से इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत है। और अभी भारत सरकार ने एक तरह से 52 सैटेलाइट्स को अप्रैल 26 से एक तरह से उन्होंने बोला है कि वो लॉन्च करना चालू करेंगे, जिसमें 31 भारत की सरकारी कंपनी करेगी, बाकी जो 21 है वो प्राइवेट कंपनीज करने वाली है। भारत सरकार 52 सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टेलेशन बना रहा है, जिसके कारण वो इंडियन ओशन के अंदर बहुत ज्यादा निगरानी कर सकता है। और एक तरह से आपको मालूम है कि हमारे हिमालय में भी जहाँ पे पाकिस्तान और चाइना है उसकी भी हमें एक तरह से कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत है, क्योंकि ट्रूप मूवमेंट्स कैसे हो रहा है वो सब हीट सिग्नेचर्स पकड़ना बहुत जरूरी होता है। इसके हिसाब से सैटेलाइट मॉनिटरिंग के थ्रू वी आर एबल टू फिगर आउट, वी आर एबल टू फाइंड आउट वेयर आर द ट्रूप मूवमेंट्स और इनकमिंग सैटेलाइट्स। अगर बाई चांस आप समझ लीजिए इनकमिंग सैटेलाइट भी उधर से छोड़े जाते हैं, हम उसको भी एक तरह से उसको ट्रैक कर सकते हैं, अर्ली ट्रैकिंग कर सकते हैं। फिर हमारा जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका कंप्यूटेशन करके कौन सा न्यूट्रलाइजर भेजना वो एक तरह से भेज के हम उसको काउंटर कर सकते हैं। इसके लिए एक और एक चीज क्या होता है अंबर जी, दो सैटेलाइट के बीच के अंदर टाइमिंग होता है, मतलब वो भी एक तरह से वो जो लैग टाइम है उसको भी कम करने की कोशिश की जा रही है। अब एक चीज है कि आप ये देखिए कि भारत ने जिस हिसाब से
कॉम्प्रिहेंसिव जीत हासिल की ऑपरेशन सिंदूर में, उसके बाद आप ये देखेंगे कि भारत के अंदर स्पेस बेस्ड जो सर्वेलेंस है, उसकी जो इसकी जो डेटा की भी मांग बढ़ती जा रही है। हम एक तरह से आप ये देख लीजिए, ये सैटेलाइट्स का कमर्शियल यूज़ भी हो सकता है, क्योंकि भारत क्या कर सकता है, इस डेटा को एक तरह से बाहर विदेशी कंट्रीज़ को भी बेच सकता है। क्योंकि आप ये देखिए कि जो डेटा हम अपने देश की सुरक्षा के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसको ये डेटा हमारे जो फ्रेंडली देश है, जैसे ग्रीस है, साइप्रस है और और भी ज़्यादा कंट्रीज़ है, जिनके पास सैटेलाइट क्षमता नहीं है, वो भारत को बोल सकते हैं कि आप हमारे एनिमी क्षेत्र में जाके उधर का डेटा हमें दे दीजिए। तो भारत ने एक कंपनी भी बनाई है, इसके अंदर इनस्पेस बनाई भी है इसके रीज़न के लिए। तो इससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हमारा जो कमाई है, इसके थ्रू हम कमर्शियल यूज़ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ये मिलिट्री सर्वेलेंस के लिए यूज़ होगा, कमर्शियल हाँ, तो मैं पर्पसेस एक्चुअली के लिए ये भी होगा। प्लान ही समझना चाह रही थी कि जो डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च करने का ये भारत ने कदम उठाया है और जिसमें लगभग 27,000 करोड़ का खर्चा आने वाला है और ये 2029 तक जो इसका डिप्लॉयमेंट है, जो डिफेंस सैटेलाइट्स हैं, उनका डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। तो इसको लेकर क्या प्लान है, किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और क्या उद्देश्य है पूरी तरह से, साथ-साथ जो निगरानी है, सर्विलांस है, चाइना-पाकिस्तान बॉर्डर और साथ-साथ इंडियन ओशन रीजन, इन सारी चीज़ों में उनके साथ-साथ और क्या हम इस के तहत देख सकते हैं? देखिए, सैटेलाइट्स अगर लॉन्च होती है, तो सिर्फ़ वो सर्वेलेंस के लिए नहीं होती है, मोशन मॉनिटरिंग के लिए भी होती है, हमारे शिप्स को भी फ़ायदा होता है। फिर एक और एक है कि ओशन के अंदर अगर आपको एक तरह से उधर भी अगर आपको कुछ डीप सी अगर आपको एक्सप्लोरेशन करना है, तो बहुत ज़्यादा यूज़ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ये सिक्योरिटी के हिसाब से होता है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इसका हुँ, यूसेज होता है। और मैंने आपको एक तरह से अभी बताया कि जैसे हमारे मित्र देश हैं, वो भी भारत की जो कंपनी है, इसरो की कंपनी को बोलती हैं कि हमें डेटा निकाल के दीजिए और हम उनका डेटा बना के देते हैं। वेदर हुँ, का जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है, उसको भी हम एक तरह से भाँप लेते हैं, फिर फोरकास्टिंग करना ईज़ी हो जाता है। और हुँ, ये सोचिए ना कि चाइना एक तरह से रैपिडली डेवलप कर रहा है अपनी कैपेबिलिटी। चाइना के पास 2010 में 36 सैटेलाइट थी, आज की डेट में उसके पास 1000 सैटेलाइट्स है। और वो सैटेलाइट्स वो पाकिस्तान को उसने सपोर्ट भी किया है इस युद्ध में। उन्होंने रियल टाइम डेटा ऑफ ट्रूप्स के मूवमेंट्स हैं, उसके दिए हैं, अपने हमारे लॉन्चर्स के बारे में बताया है, हमें एक तरह से पिन पॉइंट एक्यूरेसी दी है। उनका जो बेडू नेविगेशन सिस्टम है, जो वो करते हैं। तो भारत भी अपना ये 52 सैटेलाइट बना रहा है ताकि इंडियन ओशन में और वो ये एक जो कुछ भी हो रहा है, ये जो एसपीएस प्रोग्राम है इसरो का, उसके तहत हो रहा है। 2001 में ये फर्स्ट जो फ़ेज़ था और अब ये थर्ड फ़ेज़ में ये सारा हो रहा है और जो सेकंड फ़ेज़ था वो 2013 में और ये थर्ड फ़ेज़ का ये प्रोग्राम है। काफ़ी अहम चीज़ें इसमें सामने आ रही हैं। जी, मिर्ची प्लीज़ कंटिन्यू। देखिए अमर जी, ऐसा है कि अगर आपने देखा होगा, जो स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस प्रोग्राम जो होते हैं, ये बहुत महत्व की बात है, क्योंकि आगे जाके स्पेस वॉर्स की बात चालू हो जाएगी। क्योंकि भारत और क्योंकि 4 कंट्रीज़ हैं जिनके पास कैपेबिलिटी है, वो ग्राउंड से हमारे जो एनिमी सैटेलाइट्स है उसको खत्म कर सकते हैं। वो है हुँ, भारत है, चीन है, रशिया है, यूएस है। इनके पास हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर हमने देखा है दुश्मन की सैटेलाइट हम पे अगर कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग कर सकती है, तो हम ग्राउंड से लेके उसको खत्म कर सकते हैं। वी कैन फायर द शॉट्स और हमारी मिसाइल जाके उसको फिनिश कर सकते हैं। भारत ने इसकी टेस्टिंग भी कर ली है। अब ये जो स्पेस का डोमेन है, एक तरह से क्लाउड उधर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। भारत ने अभी तक अपनी स्पेस डॉक्ट्रिन डिसाइड नहीं की है। अब इसके बाद जितने सारे सैटेलाइट जब लॉन्च होंगे, तब ऑपरेशनल क्या करना चाहिए, अनएक्सपेक्टेड अगर कुछ इवेंट्स हो जाते हैं, उस समय भारत सरकार को क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करना चाहिए, ये सब जो है वो डॉक्यूमेंट किया जाएगा। और जैसे न्यूक्लियर के अंदर हमारे पास नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, वैसे स्पेस के अंदर भी हम एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज़ लेके आएँगे, जिसके हुँ। द्वारा हम कैसे ऑपरेशन करना है इन द इवेंट ऑफ एनी मिसकैलकुलेशन या कुछ हो जाता है, व्हाट शुड वी डू? वो भी अगर होता रहेगा।
और ये जो सैटेलाइट है मेरे हिसाब से मोस्टली लो अर्थ ऑर्बिट में यूज किया जाएगा, जिसके कारण हम एक तरह से सर्वाइलेंस उसको बढ़ा सकेंगे। और या अगर एक और एक चीज होगा, अगर भारत 52 सैटेलाइट यूज करता है, सिर्फ ये सर्वेलेंस के लिए भी नहीं हो सकता है, देश के अंदर अगर कोई दूसरी कंपनी भी स्टारलिंक जैसी अगर सैटेलाइट फोन सर्विसेज चालू करना चाहती है, तो उनके लिए भी एक तरह से सहायक हो सकता है। स्टारलिंक के पास खुद की सैटेलाइट है, बाकी कंपनीज के पास नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये एक लुक्रेटिव चीजें भी है। तो हमारी जो सर्वेलेंस बेस्ड सैटेलाइट है उसके अंदर जो ट्रांसपॉन्डर्स है, दे माइट बी यूज्ड फॉर अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग। ये भी पॉसिबिलिटी मेरे को लग रहा है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसके मल्टी प्रोन अप्रोच है। इसमें एक ही चीज नहीं रहता कि डिफेंस के हिसाब से रहता है, इसके अंदर बहुत सारे डोमेन्स इंक्लूडेड होते हैं। उमेश जी, अब सवाल ये उठ रहा है कि जो एसबीएस प्रोग्राम के तहत ये स्पेस पेज सर्विलांस, जो हम फेज 3 की बात करें, और जो डिफेंस सर्विलांस जो पूरा सिस्टम पूरा बनाया जा रहा है, इस पे काफी कुछ खर्चा हो रहा है। हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भी डिफेंस सर्विलांस जो थे सैटेलाइट, वो काफी काम आए। अब ये जो है वो कितना महत्वपूर्ण है और क्यों ये सब किया जा रहा है, कितना अहम ये हमारे लिए साबित हो सकता है, इस पे मैं थोड़ी-सी जानकारी आपसे चाहूँगी। सिंपल है अंबर जी, अगर आपकी स्पेस में आपकी आंख अगर नहीं है तो आप डिफीटेड हो जाएंगे। अभी आपको मालूम है हाइपरसोनिक मिसाइल्स है जो मतलब मार्क स्पीड से फिर 5 और 8 की स्पीड से जाती है, वो कॉमन हो चुकी है। ईरान इसराइल वॉर में आपने देखा कि कैसे ईरान ने इसराइल के ऊपर यूज किया, और यूएस का जो मल्टी प्रो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, भले वो थार था, पेट्रियट था, डेविड स्लिंग था, एरो था, कोई भी उसको रोक नहीं पाया। अब इतनी सारी सैटेलाइट्स होगी तो हम एक तरह से कोई भी लॉन्च किया जाएगा तो हम अर्ली ट्रैकिंग कर सकते हैं। अर्ली ट्रैकिंग के साथ हम अगर आपने देखा है कि कैसे हम S-400 की कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, तो फ्यूचर में हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी हम एक तरह से इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो ये अर्ली ट्रैकिंग के लिए बहुत जरूरी है। आपने ये भी सुना होगा कि हमारा जो S-400 सिस्टम है, पाकिस्तान के एवाक्स को उसने एक तरह से उड़ा दिया था। ये सब हुआ कैसे? क्योंकि हमने उनकी जो एवाक्स है उसको एक तरह से मॉनिटर कर लिया था, उसके कोऑर्डिनेट्स शेयर कर लिए थे S-400 से। सोचिए 314 किलोमीटर दूर था वो एवाक्स, और हमारा S-400 ने जैसे ही उनका उड़ाया उनका एवॉक, तो पाकिस्तान की जो बोलते हैं जो हिम्मत है वो खत्म हो गई थी। कोई भी एयरक्राफ्ट पास आना नहीं चाहता था पास में। और ये सब इसके लिए हो पाया क्योंकि हमने एक इंटरग्रेटेड कमांड स्थापित किया था, और इंटरग्रेटेड कमांड के लिए स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस प्रोग्राम की बहुत अहमियत है। और इससे हमने देखा है कि हमारी जो कैजुअलिटीज है वो कम हुई थी। और हमने दुश्मन की तरफ भी हमने जो मिसाइल्स दागे थे वो भी प्रेसिशन थे, मतलब ऐसा नहीं था कि हमने सिविलियंस को मतलब टारगेट ये किया, कह हमने सकते सिर्फ। हैं, अगर आम लोगों के जानकारी के लिए, आम शब्दों में, सरल शब्दों में हम कहें कि स्पेस जो सर्विलांस सैटेलाइट है, वो पूरी तरह से सटीक जानकारी दुश्मन के हर कदम की दे सकते हैं, ताकि मिलिट्री बेस्ड प्रोग्राम को सही समय पर अपने देश की सुरक्षा के लिए उनको किया जा सके, अंजाम दिया जा सके। सुरक्षा चाक चौबंद हो सकती है, क्योंकि आम लोग सरल शब्दों में समझते हैं। उनकी जानकारी के लिए ये है कि इससे बहुत आसान हो जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि दुश्मन हमारे बढ़ रहे हैं। चाइना, पाकिस्तान और साथ ही साथ बांग्लादेश तो है ही, और इंडियन ओशन रीजन की भी हमने बात की कि किस तरह से इस ये सब तरफ नज़र रखेगा, और पूरी सर्विलांस को और मुस्तैद करने के लिए ये 52 जो सैटेलाइट्स हैं वो करेंगे। जी उमेश जी, प्लीज कंटिन्यू। देखिए, आपको हमने बताया भी था कि ये जो सैटेलाइट्स है 31 सैटेलाइट विल बी लॉन्च बाय द प्राइवेट सेक्टर। और जी, हमने एक बार कवर भी किया था कि इसरो अपनी जो SSL। 31 इसरो इसरो लॉन्च करा आई थिंक। हाँ, तो जो है 31 प्राइवेट भी इसरो, एक और तरह से, बाकी प्राइवेट करेंगे। तो जो है प्राइवेट सेक्टर भी अगर लॉन्च करेगा, हमने थोड़े दिन पहले ही हमने अपने दर्शकों को बताया था कि इसरो अपना जो SSLV टेक्निक है, लॉन्च व्हीकल टेक्निक है, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ शेयर करने वाला है, और वो लॉन्च पैड HAL बनाने वाला है। अब ऐसा है कि 3 दिन पहले आपको बोलना है कि मुझे सैटेलाइट लॉन्च करनी है, तो सैटेलाइट लॉन्च हो जाएगी। देखिए, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तरह से प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा भी दे रहे हैं, पब्लिक सेक्टर तो है,
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा प्राइवेट सेक्टर भी इसके अंदर अपना योगदान देने वाला है। लॉन्च व्हीकल के हिसाब से इसरो का भार भी कम कर दिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसको इसके लॉन्च व्हीकल्स बनाने वाला है। और आप ये देखिए 3 दिन पहले आप बोल दीजिए, इमीडिएटली कर सकते हैं। और स्पेस का मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, लॉन्च व्हीकल का मार्केट भी बहुत बड़ा है। और बताया जाता है कि ये तो 52 के अलावा और भी सैटेलाइट्स कोई भी लॉन्च कर सकता है। कल अगर समझ लीजिए किसी यूनिवर्सिटी को यूज अपनी सैटेलाइट चाहिए तो वो भी लॉन्च कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि देश के अंदर बहुत सारा काम बढ़ेगा और एक तरह से इस इकोसिस्टम से सबको फायदा होने वाला है। और स्पेस जो स्पेस वॉरफेयर है, ये एक तरह से रियलिटी हो चुकी है। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और आगे जाके आप देखेंगे कि स्पेस डॉक्ट्रिन भी भारत सरकार बनाने वाली है कि इसमें स्पेस के अंदर अगर कुछ हो जाए तो उसका उसी के खिलाफ क्या मेजर्स लिया जाए, तो वो एक जी। तरह से भारत सरकार बनाने वाली है। बिल्कुल, बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट ये जो हमने आप सबके साथ साझा किया कि भारत जो है अब स्पेस सर्विलांस सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। फ़ेज़ 3 एसपीएस जो प्रोग्राम है इसरो का, उसके तहत ये लॉन्च किया जा रहा है। अप्रैल 2026 में ये लॉन्च किया जाएगा और इसका डिप्लॉयमेंट 2029 तक पूरा कर दिया जाएगा, 52 की 52 सर्विलांस सैटेलाइट्स का। जिससे एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट और बॉर्डर सिक्योरिटी सारे ही मसलों पर काम किया जा सकेगा। उमेश जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय सिया राम।